हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और फालतू चीज़ों में आपका ध्यान नहीं गया होगा। जैसे कि आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, ये हो गया वो हो गया, तो आप उनसे दूर रहिए। आप अपना गोल सेट कीजिए और उस पर निरंतर काम कीजिए। ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। रोज़ कहता हूँ, प्रोसेस इम्पोर्टेंट है रिजल्ट से। अगर प्रोसेस अच्छी, रिजल्ट अच्छी। अगर आप फसल की देख रेख करेंगे, अच्छी फसल लगाएंगे, तो आप क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। अब आपने क्या करा, रिजल्ट पे ही ध्यान दिया, गेहूँ डाल दिया, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा बताइए? कुछ किया नहीं, पानी नहीं दिया और उसमें कुछ डाला नहीं खाद अपनी। तो वैसे ही प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। अभी जो लास्ट 1 महीना आपका बचा है बच्चों, इसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट करूँगा मैं आपके लिए कि आप 180 में से कम, अगर आपके फिजिक्स वीक सब्जेक्ट भी है तो 150 तक लेके अपना एम्स फिक्स करें। इवन कुछ अच्छे कॉलेज 650 प्लस 700 जो भी है आपका एम, उसमें थोड़ा बहुत नंबर का कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाए। समझ रहे हैं? तो आज जैसे मैंने फिजिक्स इनफाइनाइट सीरीज एक जेई के लिए शुरू करी, वैसे तो थ्योरी वाली सीरीज है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इनफाइनाइट सीरीज करके वो एक सीरीज है, उसको आप फॉलो करिए। उसमें हमने 15 मिनट में फिजिक्स देखी है, तो 15 मिनट में वो फिजिक्स का क्या है आपका यूज हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है भाई ये तो जेई के लिए है, तो मैंने आज से एक नीट के लिए भी शुरू कर दिया है सीरीज, जिसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ट्रिक्स से हो जाएगी, जिसमें कंसेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको नीट के पीवाईक्यू दे दूंगा। और नीट के पीवाईक्यू जैसे मैं आपको दूंगा वीडियो में, तो आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है खुद से, और उसके आंसर डिस्क्रिप्शन पे मैं क्वेश्चन वाइज लगवा दूंगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे कब से आपने पढ़ लिया होगा, आपको आता भी होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद v1। इसमें अभी मैंने डेटा नहीं डाला है, मे बी मैं डेटा डाल दूंगा तो क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा। एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद v2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट बी ये है। ठीक है, और इसकी टोटल डिस्टेंस मान लीजिए अगर 2l है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप l भी एज्यूम कर सकते थे। तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इसलिए मैंने 12 लिया है कि यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं v1 से, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं v2 से। और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ सबसे पहले। तो v एवरेज जो होगा, आपको करना क्या है, टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, बस क्वेश्चन का सैंपल आपको ध्यान में रहे, अपॉन सम ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वी एवरेज इक्वल टू 2 × v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये आपका ट्रिक हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिए, थोड़ा मैथ्स आपको कम यूज करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना होगा, ये तो ट्रिक्स है, ये आई कैसे मैं वो भी बता देता हूँ एक बार, ताकि आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाए। समझ रहे हैं? आप एग्जाम में ट्रिक्स यूज करेंगे, लेकिन कैसे आई एक बार इसको भी देख लीजिए, उससे क्या होगा, कंसेप्ट आपका और बहुत बढ़िया हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको पता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है, कितनी होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना हो गया, 2l हो गया। डायरेक्ट लिख लेते हैं। और जो टाइम है, मान लीजिए इसको कवर करने में टाइम t1 लग रहा है, इसको कवर करने में टाइम t2 लग रहा है, प्लस t1 प्लस t2। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर ही होगा आई थिंक। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सिमिलरली अगर आप देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा जी, तो पहले के केस में जो मेरी स्पीड है बच्चों, वो कितनी है, v1 और डिस्टेंस है l, तो l ओवर v1 प्लस l ओवर v2। तो दोनों से l कॉमन निकाला तो हो जाएगा 2 ओवर 1/v1 प्लस 1/v2। तो इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको
2v1 v1 प्लस v2 ही मिलेगा। समझ गए कैसे आया, वो भी समझ गए। तो आपको इतना ध्यान रखना है क्या, कि अगर कोई भी बॉडी पहली हाफ डिस्टेंस v1 से चल रही है, दूसरी हाफ डिस्टेंस v2 से चल रही है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड भी लिखा रह सकता है, तो आपको एक कैलकुलेट करना है, तो ये आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, एक सैम्पल क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सैम्पल क्वेश्चन के बाद आपको जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं वो मिलेंगे, आप उनको ट्राई करोगे, ठीक, और आंसर को बताओगे कि ये आंसर आए, या आपका अपना आंसर टैली करोगे डिस्क्रिप्शन से। तो सैम्पल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सैम्पल क्वेश्चन, मैंने लिख ही दिया है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। कह रहा है कि ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, आपको पहले देखना है जो ट्रिक बताई है वो बिल्कुल मैच हो रही है नहीं हो रही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन भी जाएगा, 4 नंबर भी जाएंगे, उसके साथ एक नंबर और लेके जाएगा, तो ये मान के चलिए 5 नंबर साफ हो जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है बच्चों, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, और जे वालों के लिए मैथ है, अगर कोई जे वाला देख रहा, आपकी जो गलतियां हैं वो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। अगर डबल डिजिट में हो रही है तो सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। तो 16 किलोमीटर का एक ट्रैक है, और ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30। तो अब हम ये समझ गए कि 60 किलोमीटर का जो ट्रैक था, उस 60 किलोमीटर में पहले के आधा 30 किलोमीटर, दूसरे के आधा 30 किलोमीटर, और पहले में जो स्पीड है वो भी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहे हैं कि V2 कितना होगा, सो एज एवरेज कितनी हो जाए, एवरेज हो जाएगी 40। तो आप समझिए बच्चों, यहाँ पर V एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला 2v1 v2 v1 प्लस v2 लगा दीजिए। अब इसमें आपको ये दिया है, एक v1 दिया है, v2 नहीं दिया है, तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो V एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई, 40, ठीक है, इक्वल टू v1 कितना है 30, और v2 हमें पता नहीं है, तो v2 को v2 ही रहने दिया, ओवर 30 प्लस v2। क्लियर? सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, 2 से ये 2 कट जाएगा 20 बार, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 30 को इधर भेजिए, तो बचा कितना, ये हो जाएगा 230 प्लस v2 इक्वल टू 3v2। तो हो जाएगा 60 प्लस 2v2 इक्वल टू 3v2। तो 3 में से इधर गएंगे तो 2 आपका 1 हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, v2 भी आपका 60 आ जाएगा। समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये सैम्पल क्वेश्चन था, टेक्निक आपको बता दी। अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए। तो बच्चों, ये जो पहली ट्रिक बताई, इस पे बेस्ड हमारे नीट के PYQ हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आंसर अभी नहीं देखना है, खुद से इनको अटेम्प्ट करिए, और एक बार अटेम्प्ट मार के फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और फिर देखिए। पहले पूरी वीडियो ख़त्म होने दीजिए, मैक्सिमम ये वीडियो की 15 से 20 मिनट की होगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, और ये नीट में ही आए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर करिए। हम चलते हैं नंबर 2, ट्रिक्स नंबर 2 पे। तो ट्रिक्स नंबर 2 में चलते हैं। अ बॉडी कवर 1/3, जैसे अभी 2 का था, आपने देखा था कि अगर एक कोई डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस उसकी अगर हम v1 से चलते हैं और ये v2 से चलते हैं, तो एंटायर जर्नी v एवरेज कितनी हो जाएगी, v1 v2 2 ओवर v1 प्लस v2। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है बच्चों की, एक कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए अब हम 3l ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कह रहा है कि 3l अलग अलग हो गए, तो 1/3 जो है वो u से हम ट्रेवल कर रहे हैं, और नेक्स्ट 1/3 v से कर रहे हैं, और अगला हम w से कर रहे हैं। कहने का मतलब है, पहली 1/3 की जो वेलोसिटी है v1 है, दूसरे की u है, दूसरे की v है, और तीसरे की w है। तो आपको v एवरेज निकालना है। तो जैसे आपने यहाँ किया, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल
टाइम। तो वैसे यहाँ भी करेंगे और उस मेथड से इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसमें क्या है, इसमें है 3, तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए यू वी एंड डब्ल्यू अपॉन में, एक बार आपको कंजिक्यूटिव दो दो पेयर लेने हैं, यू और वी एक साथ यू वी और डब्ल्यू एक साथ वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू और यू एक साथ, 3 बार लिखना है और यही वी एवरेज वेलोसिटी होगी। समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे। जैसे मान लीजिए इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बच्चों, ये कोई एक हमारी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर मान लीजिए, और आपसे कहा कि पहली जो 1/3 इसकी डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर पर आवर से गए, दूसरी है 3 से गए, तीसरी 4 से गए किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, कोई एक ट्रैक था 30 किलोमीटर का जिसमें स्पीड कंजिक्यूटिव 1/3 की 2, 3 और 4 है, तो व्हाट इज़ द एवरेज। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 यू वी डब्ल्यू हो गया इंटू 3 अपॉन में यू बी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू। तो यू बी 3 और 2 को 6 इंटू करना है, 6 और 3 और 4 12, और 4 और लास्ट और फर्स्ट का 8। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 अपॉन में 12 और 8 20, 20 और 6 26। तो ये आपकी किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस वी एवरेज हो जाएगा। तो इस पर भी सैम्पल क्वेश्चन अगर हैं तो आपको अभी मिल जाएंगे। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है, नीट वाले क्वेश्चन मैं आपको अभी दे दूंगा। तीसरा जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है वो है सर्कल से रिलेटेड। मान लीजिए कोई आपको एक सर्कल दिया है, जैसे कि ये है बच्चों, अब सर्कल परफेक्ट अगर नहीं बना तो माफ़ी चाहता हूँ। और ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक पॉइंट ये ए है, ये डायमीटर ये यहाँ पर ऐसे करके मैंने बना दिए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपसे इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि भैया ए टू बी जाने में डिस्टेंस बताओ, ए टू सी जाने में बताओ, ए टू डी जाने में बताओ, ए टू ए आने में बताओ। और 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से आपको वेलोसिटी स्पीड भी पूछी जा सकती है। अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है इजीली निकाल सकते हो। ये आपको पता होगा बच्चों, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस पॉइंट पे डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस होगी। तो ए टू बी, देखिए ये आर है, ये आर है, तो आपको बताना है कि ए टू बी जाने में कितनी डिस्टेंस होगी। आप मुझे बताइए इस ए से पूरा ए तक आने में जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2πr। ठीक है, तो ए टू बी जाने में आपको अगर मैं बताऊं ये इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4। तो आपको करना क्या है, 2πr का 1/4 हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब ए टू सी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिस्सा 2πr, एक पार्ट 2 पार्ट, तो बचे कितने पार्ट, ये कितने पार्ट बचेंगे अब ए टू बी जाने में, 2 पार्ट। तो 2 पार्ट मतलब 2πr/2। ठीक है, और वहीं अगर ए टू डी पूछा जाए तो ए टू डी मतलब ये 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो 4 हिस्से में हम कितने पार्ट में चले गए हैं, 3 पार्ट में। तो ये हो जाएगा 2πr का 3/4। समझ रहे हैं। तो पहला जो 2πr का आप 4 करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा πr/2, और यहाँ पर आ जाएगा πr, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3πr/2, और ये हो जाएगा 2πr। डिस्टेंस निकल गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस। अब ए टू बी निकालना है, मान लीजिए ए टू बी निकालना है, तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, तो आप यहाँ से अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो यही निकलेगा। और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो ऑर्डिनरी मेथड में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर करते हैं फिर, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 90 0। तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने ये बताया आपको
वैसे ही जनरलाइज फॉर्म में आपको याद रखना है 2r sin थीटा बाई 2। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की ट्रिक हो गई है। ठीक है जी। वैसे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा के निकाल सकते हो। तो ए टू बी अगर आप जाओगे बच्चों तो कितना एंगल बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सर ये बन रहा है 90 एंगल। तो 90 मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप 90 रखेंगे तो साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 2r/√2। और जब √2 से 2 करता है तो कितना आ जाता है √2। तो ये कितना हो जाएगा √2r। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। और वहीं आप देखेंगे अगर इसको आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो r² + r² क्या हो जाएगा 2r², तो √2r। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ए से लेके सी तक जाने में ये पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180। मैं यहाँ पर थीटा भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो जैसे आप 180 रख देंगे यहाँ पे तो साइन कितना हो जाएगा 180 का आधा 90, और साइन 90 कितना हो गया 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 2r। और वैसे भी आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक r और यहाँ से लेके यहाँ तक r, r और r 2r शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ए से लेके यहाँ तक देखो 180 ये हो गए और 90 ये हो गए, तो कितना हो गया 270। तो 270 का जब एंगल पूरा हम ट्रेस कर लेंगे तो फिर अगेन कितना आ जाएगा 270 में वही आर आर, तो अगेन √2r, क्योंकि 270 की भी वही वैल्यू होगी जो 90 की होगी। अब ए से ए पहुंच जाएगा तो ए का खुद से एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और साइन 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो ये आपका फिनिश हो गया। सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर वो पूछेगा कि ए से बी जाने में या ए से डी जाने में उसको टाइम लगता है 5 मिनट, तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा आपको ए टू डी, तो ए टू डी कितना है ये, अपॉन इसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। समझ रहे हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये आपकी ट्रिक नंबर 3 थी। ट्रिक नंबर 4, अगला क्वेश्चन या अगला ट्रिक्स नंबर 4 जो है हमारा, ठीक है 5 ट्रिक पढ़ेंगे हम एक में लगभग, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बच्चों। और यहाँ पर मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं देता हूँ बच्चों, मैं कई बार कहता हूँ, एक तो मेरे पास अभी ऑडियंस कम है, पहली बात, अभी नया स्टार्ट किया है मैंने। दूसरी बात, जो लाइव क्लास नहीं देने का मतलब ये है वो ये है कि लाइव क्लास में ज़्यादा फालतू बातें होती हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो सीरियस बच्चे हैं बच्चों, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, आप दुनिया की मत सोचो, आप ये देखो कि मेरे में क्या कमी है। हमारे टाइम में भी फालतू बात करने वाले थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपको अपना सिलेक्शन देखना है कि कैसे रुक रहा है, कैसे हो सकता है। ये चीज़ें खुद अपने से बातें करिए। दुनिया पागल कहेगी, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम निकलेगा उस दिन सब आपसे रिश्ते बनाने की सोचेंगे, मेरा भाई है, ये है, वो है। ठीक है, तो इसलिए लाइव क्लास में तब दूंगा जब मेरे पास खुद की ऑडियंस थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, दूंगा मैं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डेड ज़्यादा दूंगा, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, कार की जगह बस भी हो सकती है, कोई बॉडी भी हो सकती है। एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं आपसे फॉर सम टाइम। तो मान लीजिए एक किसी रेट अल्फा में ये एक्सेलरेट हुई। ठीक, तो जब ये एक्सेलरेट होगी तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रीच करेगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं आफ्टर विच, अच्छा सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट। मान लीजिए इसके बाद इसमें क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर जी यहाँ तक। और जो डी एक्सेलरेशन हुआ वो उसका टाइम मान लीजिए यहाँ तक कुछ अलग है। मान लो यहाँ तक एक्सेलरेशन में t1 है और इसके बाद जो टाइम है वो t2 है। ठीक है, तो पूछ रहा है टोटल टाइम t है, तो देन फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन जो आया है आपके, ये एम्स के ज़माने में 2 या 3 बार पूछा गया है। एक सन तो मुझे याद है, और अभी जेई में रिसेंटली पूछा है। तो अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको दोबारा पूछ सकता है। तो बच्चों वैसे तो इसका लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं ट्रिक्स से बता रहा हूँ आपको।
जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा देखिए। अच्छा, डीएक्सलेशन का रेट क्या है, बीटा है, ठीक है। तो आप इसका जो क्या निकालेंगे, वी मैक्स निकालेंगे। तो वी मैक्स का जो तरीका है वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा टी ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होगा वी मैक्स, पहली बात। दूसरी बार आप यहाँ पे निकालेंगे, जनरली ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ये बात आप ध्यान रखना। टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे होगा इस वेलोसिटी टाइम का एरिया, तो डिस्टेंस निकल के आता है हाफ, पूरा वही वेलोसिटी जितनी है वी मैक्स, अगर आपको याद है वी मैक्स इंटू टी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के मिलेगा अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर ओवर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये आया कैसे, देखिए ये आया ऐसे, अगर आप देखें टोटल टाइम कितना होगा, मैं बता भी देता हूँ कंसेप्ट, अगर कोई कंसेप्ट सीखना आया है तो उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। टोटल टाइम मान लो टी है तो T1 T2 हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ इस लाइन में अगर ये O पॉइंट है मेरा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो यहाँ पर हो रहा है एक्सलरेट हो रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, आपको पता है वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सलरेशन होता है। तो जो अल्फ़ा होगा हमारा, अल्फ़ा कितना होगा बच्चों, जो स्लोप होगा वो हो जाएगा वी मैक्स ओवर T1, होगा नहीं होगा। और वैसे ही यहाँ डी एक्सलरेशन हो रहा है, तो डी एक्सलरेशन होगा तो जो मेरा बीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी मैक्स ओवर T2। तो आप क्या करिए, यहाँ से आप यहाँ से T1 निकाल लीजिए, T1 हो जाएगा वी मैक्स ओवर अल्फ़ा, और T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी मैक्स ओवर बीटा, दोनों आ गए। जैसे ही T1 T2 आएगा आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करने के बाद आपका टाइम निकल जाएगा, पहली वी मैक्स निकल जाएगा टाइम के टर्म में। और जैसे ही ये आएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब होता है वो हम कभी डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्टेंस है, हाफ हाफ हाइट कितनी है वी मैक्स इंटू टोटल डिस्टेंस टी, वैल्यू रखो ये निकल के आ जाएगा। तो ऐसे तो हम मेथड से कर सकते हैं, इसको कंसेप्ट से कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे आपके इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है ये जो सीरीज है ये आपकी ट्रिक वाली सीरीज है, तो मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, समझ रहे हैं। तो आप ट्रिक्स के साथ साथ मेथड भी सीखिए, ज़्यादा ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं एग्ज़ाम तक, बस उस अगर आपको कोई ट्रिक्स याद रखनी है बच्चों, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर दीजिए जो कि मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए एक और करते हैं लास्ट, वैसे तो 23 मिनट हो चुके हैं, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो दोबारा जब लाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अपने जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आप डिस्क्रिप्शन से टैली कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है उन क्वेश्चनों में, आपका आंसर मैच नहीं हो पाया, आप सही मेथड से कर रहे हैं, तो फिर आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं आया, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से डाउट सेशन या डाउट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपने पे भरोसा कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। थैंक यू।